करते हैं सभी मेहमानों से मुलाकात और आज आपके लिए आ रही है स्पेशल वैलेंटाइन पिक्स। आइए सचिन जी से करते हैं मुलाकात। सुप्रभात सचिन जी, बताएं सर वैलेंटाइन पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। आज की स्पेशल पिक होगी ब्लू स्टार। मुझे लग रहा है ब्लू स्टार में एक साल का कंसोलिडेशन बैंड यहाँ पर मच्योर हो चुका है। पिछले हफ्ते में हमने देखा था काफी शानदार रैली इसमें बिल्टअप हुई है। जिस तरीके से डेटा है, जिस तरीके से प्राइस की पोजीशनिंग है, मुझे लग रहा है जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने लाइफ हाई जोन को भी काट देगा। बट ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से भी मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी लॉन्ग पोजीशंस चेज किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 1935 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने हैं ब्लू स्टार के फ्यूचर्स में। टारगेट मुझे लग रहा है 2130 का होगा इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए। बट जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने पोर्टफोलियो का पार्ट जरूर होना चाहिए। जो ट्रेजेक्टरी यहाँ पर नजर आ रही है वो लगभग अराउंड 2560 के आसपास की प्लेस्ड है। सो एक लंबे टारगेट के लिए भी यहाँ पर स्टॉक अक्यूमुलेट किया जा सकता है। बट ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से 2130 होगा टारगेट। स्टॉप लॉस आपको 1930 35 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ऑलराइट, ब्लू स्टार खरीद के चले। सचिन जी को आ रहा है इस मौके पर पसंद, लेकिन सचिन जी वैसे तो पूरा आईटी स्पेस ही लाल निशान से रंगा हुआ है। कल भी निफ्टी के टॉप लूजर्स में यही थे। एचसीएल टेक या टेक महिंद्रा, कोई फ्रेश शॉट के मौके हैं यहाँ पे? नया यहाँ पर HCL टेक मुझे लग रहा है कि एक्सट्रीम एंड पे है। 1400 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। तो यहाँ पर फ्रेश शॉट्स डिप्लॉय करने की मैं सलाह नहीं दूंगा। मुझे लग रहा है थोड़ा सा वेट करना चाहिए। एक एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन है जहां से मुझे लग रहा है रिकवरी बन सकती है। ऑलराइट, एक भारत फोर्ज, यहाँ पर बेहतरीन शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। एक बार जरा सचिन जी की राय लेते हैं। सचिन जी जरा बताएं, भारत फोर्ज इसमें क्या करना है अभी ओपनिंग के साथ? नया यहाँ पर कंटिन्यूड स्ट्रेंथ है। कहीं पर भी डाइवर्जेंस के साइन नहीं है। डिस्पाइट मार्केट वीकनेस इसने पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ पर एक बुलिश मोमेंटम मेंटेन किया है। मुझे लग रहा है 1700 का एक काफी फर्म सपोर्ट यहाँ पर एलिवेट हो चुका है। तो जब तक ये पर्टिकुलर सपोर्ट टूटता नहीं ऑन क्लोजिंग बेसिस, आई थिंक ये पर्टिकुलर मोमेंटम कंटिन्यूड रहेगा। इसका जो लाइफ हाई जोन है लगभग अराउंड 1800 के आसपास है। तो मुझे लग रहा है आज के सत्र में ही 1810 1815 के आसपास के स्विंग्स भी बन सकते हैं अगर मार्केट में थोड़ी सी भी रिकवरी आती है तो डेफिनेटली यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस मेंटेन करनी चाहिए। ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से अगर फ्रेश डिप्लॉयमेंट करने हैं तो स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1720 पे लगाना चाहिए ऑन क्लोजिंग बेसिस। ये राय आपके लिए भारत फॉर्ज पर मजबूत शेयर इस कमजोर बाजार में। आइए बिगुल की फरमाइश आई है सचिन जी की तरफ से, बीटीएसटी। सचिन जी बताएं कौन सा स्टॉक रडार पर आया है? नया यहाँ पर खरीदारी करनी है एंड खरीदारी करनी है इस बार HDFC बैंक के फ्यूचर्स में। एक काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है 920 के आसपास का। वो पर्टिकुलर डिमांड जोन इसने हिट किया है एंड वापस एक अच्छा रिबाउंड बना है अपने लाइव डेज हाई के आसपास। फिलहाल ट्रेंड कर रहा है। सो जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय करने चाहिए। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 916 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा इंट्राडे का लगभग अराउंड 935 का। बट पोजिशनली मुझे लग रहा है अगर ये रिबाउंड सस्टेन हो जाता है तो एक अच्छी पुल बैक रैली बन सकती है 955 तक की। सो खरीदारी करनी है HDFC बैंक के फ्यूचर्स में। ऑलराइट, एचडीएफसी बैंक फ्यूचर्स में खरीद की रहा है, क्या बात है। ये तो बहुत ही जबरदस्त कन्विक्शन निकल कर आ रहा है। 935 955 का टारगेट सर, 916 का स्टॉप लॉस दे रहे हैं एचडीएफसी बैंक में। नहीं नहीं, बिल्कुल ये बड़ी इंटरेस्टिंग कॉल है सचिन जी की तरफ से। एक बात मैं सचिन जी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सचिन जी आमतौर पर ट्रेंड के विपरीत भी बहुत इंटरेस्टिंग कॉल्स देते हैं और मेरे ख्याल से HDFC बैंक में उन्होंने जो लेवल पकड़ा ऑलमोस्ट सही है। मैं अच्छा। बताता हूँ क्यों। हाँ। क्योंकि HDFC बैंक ने इंट्राडे में 905 का लो बनाया था, क्लोजिंग यही शायद 915-16 के आसपास उसकी लोएस्ट हुई थी। ओके। और वहाँ से इस स्टॉक ने ट्रेड डील के दिन 990 995 का हाई बनाया था। अच्छा। और उसके बाद और आपको याद होगा हमने HDFC बैंक पे लगातार डेटा करके कहा भी था कि ओवरसोल्ड हो चुका है, RSI इसका वीक है और जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में हमेशा बॉटम बनाता है, अक्टूबर से दिसंबर में हमेशा टॉप बनाता है। और सबसे बढ़िया समय हो तो 9% की एक रिकवरी तो ये ऑलरेडी दे चुका था पिछले महीने। अब वापस ये सही लेवल पर आ रहा है। क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस भी उन्होंने सोच समझ के 916 दिया है। मेरे ख्याल से अगर इंट्राडे स्टॉप लॉस देते तो शायद 905 रुपए के आसपास का होता। अच्छा। लगभग जहां से ये स्टॉक घुमा है।
तो रिस्क ली जा सकती है, जो उन्होंने मेरे ख्याल से अगर जो लोग कॉन्ट्रा कॉल लेकर खरीदना पसंद, कई बार लोग कहते हैं ना कि बढ़ते हुए बाजार में सब बाय कॉल आते हैं, घटते हुए में सेल कॉल आते हैं। तो बढ़ते हुए बाजार में बड़े सपोर्ट के पास कहाँ आप खरीद सकते हैं, तो मेरे ख्याल से सचिन जी का कॉल इंटरेस्टिंग है। मतलब अगर यही इसकी एंट्री 915 के आसपास हो जाए तो और भी बढ़िया। 915 916 जो स्टॉप लॉस उन्होंने दिया है उसके आसपास एंट्री मिले तो और भी बढ़िया, बट वो जो टारगेट है 935 940 के बन सकते हैं, बड़ी बात नहीं। और अच्छी बात ये एसबीआई के बाद एक आध कोई और बैंक आपको चाहिए जो निफ्टी को थोड़ा सहारा दे सके, बैंक निफ्टी को सहारा दे सके। एब्सोल्युटली। हमारे एक्सपर्ट से सचिन जी हमारे साथ तैयार है बताने के लिए। सचिन जी फरमाइए। अरुण जी, यहाँ पर सिरमा एसजीएस का स्ट्रक्चर काफी शानदार है। एक काफी स्ट्रॉन्ग कन्विंसिंग बुलिश रन में ये ऑलरेडी इंटैक्ट रहा है, बट पिछले कुछ हफ्तों से हमने लगातार इसमें गिरावट देखी थी। बट जिस इंटेंसिटी से पिछले 2 हफ्ते में ये पूरी गिरावट इसने कवर की है, एक फ्रेश इंपल्स के ही साइन है। ओवरऑल स्ट्रक्चर तो इंडिकेट कर रहा है कि ये पर्टिकुलर रैली लगभग अराउंड 1270 तक एक्सटेंड होनी चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेश डिप्लॉयमेंट अगर किसी को करने हैं तो आई थिंक सही समय है। ऑन अ डिक्लाइन अप टू 820 यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी सिरमा एसजीएस के काउंटर में। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 722 पे लगाना है ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस। एंड अगले 10 से 12 महीने में मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक 1270 के लेवल को भी पार कर देगा। तो पोजिशनल टारगेट यहाँ पर होगा 1270 का, खरीदारी करनी है सिरमा एसजीएस के काउंटर में। ऑलराइट, सिरमा एसजीएस खरीद के चले। 1270 का टारगेट है, लेकिन 722 का स्टॉप लॉस जरूर। आइए आइए हम भी थोड़ा बढ़ते हैं और आगे, और सचिन जी के लिए एक बिगुल की आइए फरमाइश, BTST। सचिन जी फरमाइए। अनिल जी, एचडीएफसी बैंक ऑलमोस्ट अपने डेज हाई के आसपास है, जो 935 का वाह वाह वाह, टारगेट है, क्या उससे बात काफी है क्लोज सचिन। आ एक चुका मिनट है। एक मिनट रुको रुको सचिन रुको, एक बार एचडीएफसी बैंक रिहाई पे है, वाह मजा आ गया, वंडरफुल। मजा, बहुत ही बढ़िया कॉल, बेहतरीन सचिन जी। और जैसा आपने कॉल दिया तो मेरी भी नजर पड़ी, इसलिए मैंने तन और मन से आपको पूरा समर्थन दिया। धन की तो आपके पास ईश्वर की कृपा से कोई कमी है नहीं, तो पूरा समर्थन मेरी तरफ से भी आपको। इसको पहुंचाए 940 945 के पास, तब मजा आएगा। वो इंपॉर्टेंट लेवल है कैश का, फ्यूचर्स का नहीं, कैश का मैं बता रहा हूँ। कैश का लेवल 940 945 बड़ा इंपॉर्टेंट है। बताएं सर, आप अगली पिक बता रहे, बताइए पहले तो इसके लिए। अनिल जी, जो सेकेंड एक्सट्रीम जोन है, स्टॉक जो एक्सट्रीम जोन के नजदीक पहुंचा है वो है टीसीएस का। लगातार यहाँ पर एक वर्टिकल ड्रॉप हुआ है, बट जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है 2600 के आसपास, मुझे लग रहा है पुट राइटर्स थोड़े से कंफर्टेबल हो चुके हैं। प्राइस में भी काफी अच्छी स्टेबिलिटी नजर आई है। जिस तरीके से रोटेशन होना चाहिए, मुझे लग रहा है अभी यहाँ से थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ सकती है। तो टीसीएस में जो इंट्राडे लो बनाया है, मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर लो अभी वैलिड रहना चाहिए थ्रू आउट द डे। 2580 का लो है, तो स्टॉप लॉस आपको वहीं पर लगाना चाहिए और क्लोजिंग बेसिस। एंड जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है इसमें एक शानदार बाउंस बैक बन सकता है। लगभग अराउंड 2730 तक की एक इंट्राडे में रैली बन सकती है। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। टीसीएस के फ्यूचर्स में 2580 का स्टॉप लॉस होगा एंड टारगेट होगा अराउंड 2730 का। क्या, अरे सर मजा आ गया। आपने जो कहा मैंने सही सुना सचिन जी, आप कह रहे हैं कि इंट्राडे में 2730 रुपए तक की रैली, 100 रुपए ऊपर। जी अनिल जी, एक मिनट, देखो मैं ये तो आपको नहीं पूछ सकता सचिन जी कि आप वैलेंटाइन डे कैसे मनाना चाहते हैं, वो तो देखो बड़ा निजी सवाल हो जाएगा, मेरा पूछना ठीक भी नहीं है। लेकिन मैं आपको दूसरा पूछना चाहता हूँ कि अगर 2730 आ जाता है तो आप किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहेंगे? मतलब मेरी तरफ से क्या आपको गिफ्ट भेजा जाए? अनिल जी, ऐसे तो मार्केट में जो भी मूव्स बनते हैं वो तो वैसे ही सेलिब्रेट हो जाते हैं। हाँ, बस इतना ही है कि आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। अरे बाकी कोई एक्सपेक्टेशन ना ना ना, अरे ये बड़े सचिन जी का ये बात है, वो कहना बड़ा बड़ा विनम्र है, मृदुभाषी है, अच्छा अल्पभाषी भी है, जितनी जरूरत होती है उससे कम बोल के काम चला लेते हैं। अच्छा सचिन जी कुछ कहना चाहिए? जी सचिन सर। अनिल जी, एक फाइनल बीटीएस की ट्रेड होगा। अरे ये लो दीजिए फटाफट बिना बिगुल के। अनिल जी, यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल में मुझे लग रहा है अच्छी तेजी बन सकती है। फोर्टिस के रिजल्ट्स अनाउंसमेंट के वजह से मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। एक अच्छा कंसोलिडेशन है और कंसोलिडेशन का 30 मिनट्स पे ब्रेकआउट हुआ है, तो 7580 के आसपास इसके फ्यूचर्स है। खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 7508 पे लगाना है
एंड पोजीशंस को 77-50 के आसपास रिव्यू करना है। परफेक्ट। तो अपोलो हॉस्पिटल खरीदे, फोर्टिस हॉस्पिटल के नतीजे आ जाएंगे। अपोलो के परसों आ चुके थे, कल एक्शन हो चुका था, आज डे 2 फिर से तेजी की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। तो न नेहा जी को इजाजत दीजिए न मुझे, क्योंकि इस ब्रेक के बाद भी हम दोनों तो आपके साथ ही हैं। कुछ और हमारी इंटरनल टीम से मेंबर्स भी आपके साथ जुड़ेंगे, जिसमें हमारी तरह के लोग भी होंगे और जेंजिस भी होंगे, और बाकी कुणाल जी, हमारे पालिया साहब, अमरीश सर, सचित जी, मंगला साहब, इन सबसे भी हम विदा नहीं ले रहे हैं, जी क्योंकि इस ब्रेक के बाद भी शो तो ये देख ही रहे होंगे। यस क्योंकि ये इतना इंटरेस्टिंग शो है कि कोई मिस करेगा नहीं, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। लेकिन हाँ, इस शो का समापन जरूर हमें करना होगा फॉर्मली, देश के प्रति, देश के प्रति, जवानों के प्रति सम्मान के साथ। आइए, जय हिंद।